बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। फूलों की तरह सबकी जिंदगी महका दो प्रभु, कलियों की तरह होठों पर मुस्कान ला दो प्रभु। सबके जीवन से गम सदा के लिए मिटा दो प्रभु। मेरी बस आपसे इतनी सी अरदास है मेरे सतगुरु, सबकी झोलियां खुशियों से भर दो मेरे सतगुरु। एक राजा की पुत्री के मन में वैराग की भावनाएं भरी हुई थी। जब वो राजा की पुत्री, वो राजकुमारी विवाह के योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह के लिए कोई लायक योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। या ये भी कह सकते हैं कि अभी कुछ देर थी, वक्त का इंतजार हो रहा था, क्योंकि विवाह के लिए योग्य अयोग्य समझना ये तो हमारा विचार है, लेकिन जो जिसके लिए पहले से निश्चित हो चुका है उसमें हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते। ना तो किसी के लिए हम कुछ निश्चित करते हैं और ना ही हमारे सोचने से, कहने से, विचार करने से कुछ होने वाला है। अब राजा है, राजा की पुत्री के लिए वर ढूंढना, लेकिन बड़ी बात यह है कि उस राजकुमारी के अंदर जो वैराग की भावनाएं थीं, महात्माओं की तरह विचारधारा थी, ये बड़ी उलझन राजा को हो रही थी कि कोई ऐसा वर मिले जो उसकी भावनाओं को समझे। यूं तो हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वर या वधू जो मिले उन्हीं के विचारों के अनुसार हो, ताकि ठीक प्रकार से वो जीवन यापन कर सकें, सुखी रहें। इसी उधेड़ बुन में राजा बहुत सोच विचार करता था और यही सोच विचार करते हुए, अपनी पुत्री की भावनाओं को समझते हुए उसका विवाह एक गरीब सन्यासी से करवा दिया कि ये जो सन्यासी है ये राजकुमारी की भावनाओं की कदर कर सकता है, और शादी करवा दी। शादी के बाद राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने आ गई। कुटिया की सफाई करते समय राजकुमार को राजकुमारी को एक थाली में
एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां पड़ी हुई दिखाई दी। सन्यासी के मायने हम अपने अपने दिल दिमाग से विचार कर लेते हैं, लेकिन सन्यासी का बेहतर जीवन क्या है, इसी दृष्टांत में समझने की कोशिश हम करते हैं। अब वो राजकुमारी, वो लड़की राजा की, जो एक सन्यासी के साथ शादी करने को भी तैयार हो गई, उसकी झोपड़ी में, उसकी कुटिया में खुशी खुशी आ गई। और वहाँ पर झाड़ू लगाते हुए बर्तन में 1-2 रोटियां पड़ी दिखाई देती है। तो उसने अपने सन्यासी पति से पूछा कि ये रोटियां यहाँ क्यों पड़ी हैं? तो सन्यासी ने जवाब दिया कि ये रोटियां कल के लिए रखी है। अगर कल खाना नहीं मिला तो ये रोटियां हमारे पास जमा हैं, 1-1 रोटी खा लेंगे। तो अपने सन्यासी पति का ये जवाब सुनकर राजकुमारी हंसने लगी। राजकुमारी कहती है कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ये लगता था कि आप मेरा अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप मेरे ही तरह वैरागी हैं, इसलिए आपके साथ खुशी खुशी मुझे विदा किया। आप तो सिर्फ भक्ति की बातें करते हैं और चिंता कल की करते हैं। सच्चा भक्त, सच्चा सन्यासी वो है जो कल की चिंता नहीं करता और भगवान पर पूरा भरोसा करता है। अगले दिन की चिंता जानवर भी नहीं करते होंगे, और फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा, आज मिल रहा है कल भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो रात भर आनंद पूर्वक प्रार्थना करेंगे प्रभु से, भजन कीर्तन करेंगे। इस तरह के विचार, ये बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। आंखें तो पहले से खुली हुई थी, लेकिन आज उसकी ज्ञान की आंख खुल गई, ज्ञान चक्षु खुल गए। उसे ये समझ आ गया कि ये राजकुमारी जो मेरी पत्नी बनकर आई है, असली सन्यासी तो ये है। उसने राजकुमारी से कहा, सन्यासी ने, कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी इस कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूं। मैं तो फकीर ही हूं, फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही थी। सिर्फ कहने से कोई सन्यासी या भक्त या सेवक नहीं होता। सन्यासी को सन्यास अपने जीवन में उतारना पड़ता है, सन्यास व्यवहार में उतारना पड़ता है। वो सन्यासी कहता है कि मुझे वैराग का महत्व आज पता लगा है। भाव कहने का यह है कि अगर हम सद्गुरु की भक्ति करते हैं, हम सभी गुरुमुख प्रेमी सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सेवक हैं,
अगर हम सतगुरु की भक्ति करते हैं तो विश्वास भी होना चाहिए कि सतगुरु हर समय हमारे साथ में हैं। सतगुरु को हमारी चिंता हमसे ज़्यादा रहती है। हम जितनी चिंता करते हैं उससे कहीं ज़्यादा चिंता हमारे सतगुरु हमारी करते हैं। कभी हम बहुत परेशान हों, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या अभी इस विचार के चलते हम अपनी आंख बंद करके विश्वास के साथ सतगुरु का ध्यान लगाएं। जो नाम बख्शा हुआ है, जो शब्द हमें दिया हुआ है, उसका मनन करें, उसको अंतर मन में मौन जाप करते हुए मस्तक पर सतगुरु का स्वरूप विराजमान करके थोड़ी देर में अनुभव करेंगे कि सतगुरु हमारे साथ में है। फिर सोचो, हम सतगुरु की भक्ति करते हैं, सतगुरु हमारे साथ में हैं, तो बार बार क्यों हम भूल जाते हैं? हम सोचने लगते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हुआ। सतगुरु की मूर्त को अपने मन के अंदर हर वक्त महसूस करें और हर वक्त परोपकार की भावना रहे। 8 पहर हर हाल के भीतर कोई घड़ी, कोई पल ऐसा ना हो जो सतगुरु से ध्यान हट जाए। गुरु की मूर्ति मन के अंदर, दिल में परोपकार रहे। 8 पहर हर हाल के भीतर जुड़ी गुरु से तार रहे। कभी भी सतगुरु का ध्यान चित्त से हटना नहीं चाहिए। संसार में जो कुछ भी हमारे साथ में कुदरत ने रखा है, जो कुछ हमें इस दुनिया में मिला हुआ है, कुछ भी धन, रुपया, पैसा, घर बार, इतना तक कि हमारी संतान, हमारा शरीर, हमारे श्वास, ये सब सही मायने में तभी हमारे कहने के काबिल हैं अगर हम इन सब का परमार्थ में उपयोग करें, इन सब के सहयोग से परमार्थ करें। अपने शरीर से भी परमार्थ करें, अपने पुत्र पुत्रियां हैं, इनके सहयोग से भी परमार्थ हो। धन है हमारे पास, उससे भी परमार्थ हो। श्वास है हमारे पास, तो श्वास श्वास हम सुमरन करके अपना भी उद्धार करें, दूसरों के लिए भी एक रास्ता बनाएं कि जो सुमरन का, श्वास श्वास सुमरन करने का जो बड़ा लाभ है, वो कितना उसका विस्तार है, ये हम ठीक से नहीं जान पाते। लेकिन संत महापुरुष तो समय समय पर हमें समझाया करते हैं कि नाम की महिमा, नाम का गुणगान, नाम का सुमरन कितना प्रभावशाली है।
हमारे हुजूर गुरु महाराज जी ने जब हमें, यूँ तो कई बार हमें वचन फरमाए हैं कि जो 2 घंटे हम सुमरन करते हैं अब 4 सालों से, पहले तो 1 घंटा ही जरूरी हुआ करता था कि 1 घंटा तो करना ही करना है। किसी किसी को पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय 2 घंटे सुमरन करने की भी आज्ञा मिलती थी, लेकिन 1 घंटा सबके लिए अनिवार्य था। लेकिन अब तो हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी जब से श्री सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, 2 घंटे भजन सुमरन हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया है, जरूरी कर दिया है। और उसके लिए एक संदेश भी हमें दिया करते हैं कभी कभी। पहल जब शुरुआत ये 2 घंटे भजन सुमरन की हुई थी, तब श्री गुरु महाराज जी ने कुछ दिनों तक स्वयं आपने भी समय समय पर वचन फरमाए थे और महात्मा जनों को सत्संग में भी ये संदेश देने के लिए प्रेरणा दिया करते थे। जो सत्संग में भी हमने अनेक बार सुना होगा कि ये 1 घंटा सुमरन तो हम किया करते हैं, लेकिन अब जो ये 1 घंटा सुमरन और करना है, चाहे एक साथ 2 घंटे करें या फिर 1 घंटा जो हम जैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा वाला घंटा जो है वो शाम को 5 बजे सुमरन करने का एक अभियान जैसा चला था पूरे दुनिया में, जहाँ जहाँ श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुख प्रेमी सेवक हैं। अब चाहे घंटा सुबह घंटा शाम को करें, और ज़्यादा आनंद प्राप्त करना हो और ज़्यादा लीन होना हो 2 घंटे एक साथ करें, और ज़्यादा आसान करना हो, मुश्किल लग रहा हो तो आधा घंटा 4 बार कर लें, 40-40 मिनट 3 बार कर लें। विशेष संदेश ये था कि 1 घंटा जो दूसरा वाला अभी शुरू करवाया है, ये दुनिया में जो महामारी चल रही है, जो कोरोना के चलते, कोरोना काल में ये वचन फरमाए थे और ये सुमरन शुरू करवाया था कि जो संसार में ये बीमारी फैली हुई है, इसके लिए यानी दुनिया को इससे निजात मिले। हम श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, प्रेमी हैं, गुरुमुख हैं, तो श्री गुरु महाराज जी हमसे वही कार्य करवाते हैं जिससे हमारे हाथों, हमारे शरीर से, हमारे श्वासों से, हमारे धन से, हमारे मन से ऐसा परोपकार हो। खास करके नाम सुमरन करवाते हैं हमसे, जिसमें सब कुछ हमारा लग जाता है, तन भी लग जाता है, मन भी लग जाता है, धन भी लग जाता है। रोम रोम सुमरन में लगता है, रोम रोम से बंदगी होती है। और फिर सुमरन का ये प्रताप ऐसी करामात दिखाता है। हमने देखा भी कि गुरुमुख प्रेमी किस प्रकार कोरोना काल में महफूज रहे, सुरक्षित रहे। आज भी सुरक्षित है, रहती दुनिया तक सुरक्षित रहेंगे। शरीर करके कोई यहाँ सदा के लिए रहने के लिए नहीं आया, शरीर तो जाएगा ही। लेकिन एक समझने वाली बात यह है कि कितना सुकून इस संसार में रहते हुए गुरुमुख प्रेमियों के दिल में हर वक्त भरा रहता है। कितना सुख, अनुपम, लासानी गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में भरपूर है। जो भी उनके संपर्क में आता है वो भी सुख से भर जाता है। तो
वही महापुरुष जिक्र करते हैं कि अगर संतों महापुरुषों का हमें संग मिला है तो हमारे पास जो कुछ भी है सब का सब परमार्थ में लगे, ताकि हर प्रकार से सदुपयोग हो जाए, परोपकार हो जाए। तो एक सेठ जो था, बड़ा साधु सेवाभावी था। जो भी संत महात्मा वहाँ गांव में, नगर में आते, वो उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा किया करता था। अब साधु महात्मा आएंगे तो उस घर वाले भी, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस वाले, मिलनसार लोग, वो भी वहाँ भी इकट्ठे होंगे। और महात्मा जन अगर घर में आएंगे तो भजन कीर्तन होगा, सत्संग होगा, प्रवचन होंगे। और कितने लोग सत्संग सुनकर, भजन कीर्तन का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। और यही कार्य वो सेठ जी करते रहते थे। एक बार एक महात्मा जी उन सेठ जी के घर आए तो सेठ जी घर पर नहीं थे। अब बहुत से महात्मा जन आते रहते थे, तो आज आए फिर चले गए, फिर कभी चक्कर लगता था तो सीधे सेठ जी के घर आ जाते थे। कोई नए महात्मा आए तो नगर में, तो सेठ जी बुला कर लाते थे, न्योता भेजते थे। अब जब एक बार सेठ जी का घर देख लेते, सेठ जी का व्यवहार देख लेते, तो महात्मा जन तो यही कार्य करते हैं। जहाँ भी, जब भी भजन कीर्तन करने का, सत्संग प्रवचन करने का, सोए हुए जीवों को जगाने का अवसर मिलता है, वहाँ अपनी सत्संग की महफिल जमा लेते हैं। सेठ जी घर में नहीं थे, किसी काम से बाजार गए हुए थे। तो सेठानी ने महात्मा जी को भोजन कराने के लिए बिठा दिया, क्योंकि रोज का काम था। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार गए हुए थे। तो भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी जी से कुछ सवाल कर लिए। भोजन करते रहे और पहला सवाल ये किया सेठानी से कि भाई आपके बच्चे कितने हैं? तो सेठानी भी उत्तर देती गई उनके सवालों का। पहले सवाल का उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं महात्मा जी। फिर दूसरा प्रश्न महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारे पास धन कितना है? तो इसका जवाब भी सेठानी ने दिया कि महाराज, भगवान की कृपा से हमें लोग लखपति कहते हैं, यानी लाखों की संपत्ति है। और इस प्रकार महात्मा जी जब भोजन कर चुके तो इतने में सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए, घर में प्रवेश किया और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए फिर साथ साथ चल दिए। जब अपने घर से चल पड़े तो रास्ते में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से फिर दोहराए, जो सेठानी से जो प्रश्न किए थे महात्मा जी ने, अब सेठ जी से करने लगे। पहला प्रश्न तो यही था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठानी ने तो कहा था कि भगवान की कृपा से 4 बच्चे हैं। अब सेठ जी कह रहे हैं महात्मा जी को कि महाराज मेरा तो एक बेटा है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे
कि ऐसा लगता है कि सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इनकी सेठानी तो कहती थी कि हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे वहाँ घर में आते जाते हुए देखे भी सही। तो उनको लगा कि सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी कहते हैं कि मेरा तो एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न फिर दोबारा सेठ से किया, जो पहले सेठानी जैसे कर चुके थे। दूसरा प्रश्न यही था कि सेठ जी तुम्हारे पास धन कितना है? तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर हैरान हुए कि इसकी सेठानी तो कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं। लखपति का मायने ये भी हो सकता है कि लाखों का धन है या फिर 1 लाख ही सही। तो फिर वो सोचने लगे कि सेठ जी के इतने कारखाने चलते हैं, कारोबार चल रहे हैं, और ये कहता है कि मेरा धन तो 25,000 रुपये है। फिर तीसरा प्रश्न भी कर डाला कि सेठ जी आपकी उम्र कितनी है? जब उम्र के बारे में पूछा तो क्योंकि उम्र का सेठानी से पूछा नहीं था, क्योंकि इतने में ही सेठ जी घर आ गए थे, तो बात वहीं 2 प्रश्न में ख़त्म हो गई। अब तीसरा प्रश्न सेठ जी से महात्मा जी ने जो किया रास्ते में चलते हुए, तो सेठ जी ने महात्मा जी से कहा कि महाराज मेरी उम्र जो है 40 वर्ष की है। महात्मा जी बड़े हैरान हुए ये जवाब सुनकर भी, क्योंकि हैरान होने वाली बात थी। सोचते हैं महात्मा जी के सफ़ेद बाल हैं इसके, और देखने में अनुभव से जान पा रहे हैं कि 70-75 वर्ष का ये बूढ़ा वृद्ध मालूम होता है, और ये अपनी आयु अपने मुंह से 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ ने अपने बच्चों और धन को छुपाया है, लेकिन आयु उम्र जो है वो तो सामने नजर आ रही है, इसको कैसे छुपा सकता है? तो महात्मा जी रह न सके और सेठ जी से बोले कि ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज झूठ बोलना तो वैसे ही पाप होता है, और खासकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला सवाल था बच्चों के बारे में, तो वास्तव में मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। भक्ति भाव पूजा पाठ में लगा हुआ है। मैं उसी को एक ही अपना पुत्र मानता हूँ, जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते, बुरी संगत में रहते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, साधु संतों की सेवा नहीं करते, वो मेरे पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं एक ही पुत्र मानता हूँ। दूसरा सवाल आपका था धन के बारे में, तो महाराज मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे पुत्र संबंधी कुटुंबी अगर बांट कर ले जाएंगे, खा जाएंगे, उन्हीं के हिस्से में जाना है। वो मेरा कैसे मान लूं कि ये मेरा धन है? और तीसरे प्रश्न में आपने मेरी उम्र पूछी है। 40 वर्ष पहले मेरा मिलाप एक संत जी से हुआ था। उनकी सेवा चरण शरण ग्रहण करके मैंने उनको अपना गुरु धारण किया। तब से
भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। 40 साल से मैं अपने सतगुरु के ध्यान में, उनके वचनों पर, उनके नक्शे कदम पर चलता हूँ। 40 साल वर्ष की अवधि को ही मैं अपनी उम्र समझता हूँ। बाकी जो बिना भजन भक्ति के जीवन व्यतीत हुआ, वो मेरी उम्र कहाँ लेखे लगी। कबीर साहब जी के वचन भी हैं, कबीर संगत साध की साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कि महापुरुषों ने अपने अटल फैसले दिए हैं। जब कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगत में बैठने से, उनकी संगत करने से, उनके सत्संग में मालिक की याद आती है। वास्तव में वही तो घड़ी सफल है। लेखा उन्हीं घड़ियों का गिना जाएगा जिन घड़ियों में प्रभु की याद हमें आई, प्रभु का सुमरन किया, भजन कीर्तन किया, सुमरन किया। वास्तव में वही समय सफल है। बाकी के दिन सब के सब बेकार हैं, निरर्थक हैं, जिनका कोई लेखा नहीं। यूं तो संसार में इंसान बड़े बड़े तजर्बे कर रहा है, बड़े धन पदार्थ को इकट्ठा करके फूला नहीं समाता। अपने बच्चों को पाल पोस कर होनहार बनाता है, संसारिक कामों में लगाता है और अपने अंदर इतराता है कि मेरे इतने बच्चे हैं, इस पद पर हैं, उनकी भी इतनी जायदाद है, इतनी मिल्कियत है। अपने धन को देख करके शेखी बघारता है। जितना लाभ लश्कर उसके साथ है, जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, परिवार हैं, खुश होता है। हम भी अनुभव करते होंगे कि ब्याह शादी में अक्सर जाना होता है हर किसी का, तो वहाँ कितना लाभ लश्कर होता है। जिसके घर में शादी है, उसी के साथ उसका जुड़ाव है, उस भीड़ का, उन लोगों का, और उसी के लिए ही सब आए हैं, उसी के निमंत्रण पर। रास्ते में भी कोई आते जाते अगर किसी को कुछ मिल जाए, कोई मिल जाए, बातचीत हो, किसी से पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, कि फलां व्यक्ति की बेटे की शादी है, फलां मिलने वाला मेरा मित्र है, उसके बेटे की शादी है, यही कहते हैं। यानी फलां व्यक्ति के घर इतने लोग आए तो वो इतने बड़े परिवार वाला हो गया। लेकिन संतों महापुरुषों के नजरिए से विचार करें तो ये हमने इस दृष्टांत के माध्यम से सुना कि वो भी तो सेठ है, जिसने अपने पुत्रों तक को भी अपने साथ में गिना नहीं, अपना रिश्तेदार खून का रिश्ता होने पर भी नहीं बनाया, कि मेरे तो 4 बेटे होकर भी मैं एक ही गिनता हूँ। लाखों की जायदाद होकर भी 25,000 रुपए की वो गिनती करता है जो खर्च कर चुका है आज तक। उसी धन का लेखा है जो परमार्थ में लग गया, उसी बच्चे का लेखा है जो परमार्थ में लग गया। यानी हमारा वही है जो हमारी तरह
सतगुरु की भक्ति करता है, संतों का आदर सत्कार करता है, भक्ति भाव वाले विचार रखता है, हमारा वही है। आत्माएं तो सभी के अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन सबको हम अपना तो नहीं मानते। हम केवल जिसके साथ खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, उसी को मानते हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, पड़पोता भी होता है, दादा भी होता है, परदादा भी होता है। अब जिसको जैसा संजोग मिला, लेकिन कहते तो ये हमारे साथ में लगते मकान के अंदर कोई कितना कुछ क्या हो रहा है, हम किसी को अपना नहीं मानते, और अपने साथ जिनको मान लिया है उनको गैर नहीं समझते, गैर नहीं कह सकते। ये संसार का नजरिया है, एक पूरे संसार का ये विश्लेषण। लेकिन भक्ति का क्या नियम है कि जो भक्ति करने वाले हैं वो सब भाई कह लें, गुरुमुख कह लें। हमें जो श्री गुरु महाराज जी ने गुरुमुख का दर्जा दिया है, सभी गुरुमुख प्रेमी क्या भाई बहन। कोई पंजाब का है, कोई मद्रास का है, कोई हरियाणा का है, कोई गुजरात का है, कोई कर्नाटका का है, कोई लंदन का है, कोई कनाडा का है, कोई राजस्थान का है, और इन्हीं राज्यों में से भी कई शहरों में, कई गांव में, कई नगरों में, कोई बीकानेर का है, कोई सूरतगढ़ का है, कोई लालगढ़ का है, कोई मुक्ता प्रसाद का है, कोई चौखुंटी का है, दूर दूर तक भी जिनका कोई ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता नहीं है, श्री गुरु महाराज जी ने सबको गुरुमुख का दर्जा दिया है। और हम भी ये समझें कि हम एक ही श्री गुरु महाराज जी के हम सेवक हैं, सब भाई बहन हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं। दरबार में हम जाते हैं, श्री दर्शन हाल खुला है, दर्शन हाल में बैठे हैं, सब एक ही जगह पर दरी पर बैठे हुए हैं। अब कोई कहाँ से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, किसी से दोस्ती या बैर नहीं है, लेकिन सब एक साथ चलते हैं, बैठते हैं। कमरों में कितने कितने लोग इकट्ठे रहते हैं। एक महात्मा जी की संगत एक कमरे में रहती है तो 10 दिशाओं से आने वाले लोग वहाँ पर होते हैं। 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, एक कमरे में रहते हैं, या 4 लोग हैं। कैसे रहते हैं? बड़े प्रेम भाव से। ये प्रेम वो है, मोह नहीं है, ये सतगुरु का प्रेम है। ये प्रेम वही है जो सतगुरु से भी हम कर रहे हैं, उन गुरुमुख प्रेमियों से हम कर रहे हैं। रात रात को कितनी देर तक बातें करते रहते हैं, भक्ति भाव की बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को श्री गुरु महाराज जी की लीला सुनाते रहते हैं, अपने अनुभव सुनाते रहते हैं, सुंदर सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी के सुनाते रहते हैं। रात कितनी गहरी होने पर भी वो सत्संग चलते रहते हैं। सुबह उठकर फिर सारी श्री मंदिर जी में इकट्ठे हो जाते हैं। जब श्री लंगर में बैठे होते हैं लाइन लगा करके, कोई काला, कोई गोरा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई मोटा, कोई पतला, कोई हरियाणा का, कोई राजस्थान का, कोई पंजाब का, कहीं उनको बैठने के लिए अलग अलग जगह नहीं है। वही दाल सब्जी, वही रोटी, सबको उसी में से एक जैसा लंगर प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलता है। सब एक साथ मिलकर बैठ के खाते हैं। लेकिन गृहस्थ में भी कोई इस तरह का विचार रखता हो, अपने परिवार के साथ रहते हुए ऐसा विचार रखता हो, अपने आप के साथ रहते हुए विचार रखता हो कि मैं स्वयं
यानी मेरा जो शरीर है, इससे कैसा रिश्ता है? परमार्थ का रिश्ता हो। ये शरीर अगर मेरा परमार्थ में नहीं लगा है, मेरी उम्र अगर परमार्थ में नहीं लगी है, भजन कीर्तन में नहीं लगी है, तो उम्र किस काम की? इस संसार में हम जिए या न जिए एक बराबर है। वहाँ सीखने को यही मिलता है सतगुरु के चरणों में। जो सेठ जी ने कहा कि जब से मुझे ये अवसर मिला, सतगुरु की शरण मिली, जब से ये अवसर मिला, तब से उसी उम्र को मैं अपनी उम्र मानता हूँ। सतगुरु की मैं आज्ञा से तभी से जब भजन अभ्यास करने लगा हूँ, तभी वो मेरी उम्र जो है लेखे में है। उससे बाद पहले जो चली गई वो कोई लेखे में नहीं है। यानी जब जब भी हमें सतगुरु की याद आती हो, सतगुरु के वचन याद आते हैं, वही घड़ी लेखे में। जब भी संतों महापुरुषों से मिलाप हो जाए और उनके भजन कीर्तन में, उनके सत्संग में लग करके हम अपने आप से मुलाकात करना सीख जाएं, कितनी लंबी चौड़ी रिश्तेदारी हो, कुटुंबी संबंधी हो, हमारे कैसे हो सकते हैं? उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। भगवान का भजन करना अगर हमारे लिए अनिवार्य है तो दूसरे के लिए भी अनिवार्य है। हमारे लिए कोई अगर सगा है तो हमारे सतगुरु का भजन करने वाला ही हमारा रिश्तेदार हो सकता है। हम फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। अपने आप तक हम इसलिए नहीं पहुंच सकते, अपने आप की खबर हमको तब तक नहीं लग सकती जब तक हम इस माया जाल में हम उलझे रहेंगे। इस मोह माया के रिश्तों को, माया के धन को, माया के सामानों को अपना मानते रहेंगे तो आत्मिक धन की कैसे संभाल करेंगे? इन मायावी लोगों को, मायावी विचार वालों को अगर अपना रिश्तेदार बनाएंगे तो अपने आप को कैसे जानेंगे? सारी दुनिया में हम भागते फिरते रहेंगे, दूर दूर तक का सफर करते रहेंगे, दूर दूर तक पहचान बनाते रहेंगे। अपनी पहचान कब करेंगे? अपने आप को कब जानेंगे? महापुरुष फरमाते हैं, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हिरण मृग का उदाहरण देकर महापुरुष समझाते हैं कि जंगल जंगल हिरण जो है भागता फिरता है। हिरण की नाभि में कस्तूरी छुपी है और उसमें जो खुशबू आ रही है, महक आ रही है, उस महक को ढूंढने के लिए वो झाड़ झखाड़ में जंगल जंगल ढूंढता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, कस्तूरी की महक कहाँ से आ रही है। वो उसको बेचैन किए हुए है और इसी बेचैनी में जंगल के जंगल छान मारता है, वो मिलती नहीं उसे। और इसी खोज में
वो तड़प तड़प के भाग भाग के मर जाता है। लेकिन अपने अंदर कस्तूरी है अगर वो जान ले तो उसे भागने की कहाँ जरूरत है। यही उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि हम भी कहाँ कहाँ से भागते फिरते हैं। अगर ये समझ में आ जाए कि जो कुछ भी हमारा है वो आत्मा से रिलेटेड, परमात्मा से रिलेटेड, जो कुछ भी हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ है या परमात्मा से जुड़ा हुआ है, चाहे हमारा तन हो, मन हो, धन हो, सब परमात्मा की राह में लग गया हो, लग रहा हो, लगता रहेगा, वो हमारा है। संतों महापुरुषों के पास आने से, उनकी संगत सोहबत में रहने से पता चलता है कि अपना रिश्तेदार तो अपनी आत्मा है। हमारा अपना तो हमारी आत्मा है, परमात्मा है। या फिर जो इसी राह पर चलने वाले परमात्मिक परमार्थिक सफर में सफर कर रहे हैं, वही सब गुरमुख प्रेमी अपने रिश्तेदार हैं। दूर दूर से जो हम जानकारी निकाल करके लाते हैं, दूर दूर की जो रिश्तेदारी संभाल करके लाते हैं, रात दिन उनका गुणगान करते हैं, रात दिन बखान करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, वही सब हमारे दिल में बस जाता है। और परमात्मा का नाम, आत्मा की पहचान कहीं दूर पीछे छूट जाती है और हर वक्त ये सब संसार का मोह मायावी हमारे हाथों से फिसलता रहता है। और एक घड़ी आती है कि हम अपने आप को अकेला खड़ा हुआ बेबस लाचार पाते हैं। उस वक़्त फिर कोई अवसर नहीं होता कि हम कुछ कर सकें, आत्मा को जान सकें, परमात्मा का भजन कर सकें। लेकिन आज वक्त है, सतगुरु की शरण मिल गई है, सतगुरु के वचन सुनने का अवसर रोज मिलता है। और यही हमें समझाते हैं कि सारी दुनिया में भागते रहने से अपने परलोक का सामान कहीं नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा का सुख समाधान कहीं नहीं मिलेगा, वो हमारे अपने अंदर है। तभी महापुरुष ये समझाते हैं कि एक मृग की तरह संसार रूपी जंगल में भाग भाग के थक हार के एक दिन इस दुनिया से चले जाना ठीक नहीं है। अगर अपने आप की दूरी को अगर हम मिटा सकें, तय कर सकें, तो वो यही रास्ता है कि भजन भक्ति करने के द्वारा, भजन सुमरन के द्वारा, सतगुरु की यादों के द्वारा, सतगुरु के गुण गान करने के द्वारा अपने आप को पाया जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, अपने आप की दूरी को मिटाया जा सकता है। जो हमने अपने आप से अपनी दूरी बना रखी है, ये दूरी तभी पूरी होगी
जब सतगुरु की संगत में बैठ कर के रात और दिन हम ज्ञान चक्षु खोल करके अंतर आत्मा से मनन करेंगे, उनके वचनों पर अमल करेंगे और फिर ये विचार, ये ख्याल हमारे रोम रोम में बस जाएगा कि सतगुरु जी तेरी रजा से वक्त में रफ्तार है, तेरी रजा से जीत और हार है, क्यों मैं किसी और का सहारा लूं जब मेरे संग तू हर दिन हर घड़ी हर बार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।